नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। इस वक्त हम NHI DCL ऑफिस में मौजूद है और यहाँ के GM NHI DCL करगिल कर्नल शिव कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। हम इनसे जोजिला टनल की तामीरात के साथ साथ करगिल ज़नस्कार नेशनल हाईवे पर जो काम जारी है उसके बारे में इनसे तफसील जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वाइस ऑफ लद्दाख में आपका खैर मकदम है सर। नाजरीन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जोजिला टनल पर काम किस रफ्तार से जारी है और इस वक्त प्रोग्रेस क्या है? देखिए, जोजिला ईस्टर्न पोर्टल की रफ्तार काफ़ी अच्छी है। जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार हमने पीक विंटर में भी काम को 24 घंटा हमने जारी रखा और हमने अच्छी प्रोग्रेस हासिल की है। आज की डेट में जोजिला ईस्टर्न पोर्टल से हम करीब 1600 मीटर अंदर जा चुके हैं और वेस्टर्न पोर्टल जो बाल्टाल की तरफ से काम चल रहा है वहाँ से करीब 1500 मीटर हम अंदर आ चुके हैं। तो करीब 3 किलोमीटर को हमने क्रॉस कर लिया है। दूसरा जो इस बार मेजर इश्यू जो हमारा है वो है वेंटिलेशन शाफ्ट का। 3 शाफ्ट जो जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि 3 वर्टिकल शाफ्ट बननी है वेंटिलेशन के लिए। उसमें से जो हमारे पोर्शन में आ रहा है ईस्टर्न पोर्टल साइड में ईस्टर्न शाफ्ट और सेंट्रल शाफ्ट, उसका भी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। उसके लिए जो भी हमको मशीनें और जो भी इक्विपमेंट्स हमको मंगवाने थे वो सारे के सारे आ गए हैं। उनका इरेक्शन एक शाफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, दूसरे शाफ्ट का भी और अगले 10 दिन के अंदर में पूरा इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसकी भी शाफ्ट की खुदाई का भी काम भी बहुत तेज़ी से उम्मीद करते हैं कि हम इस महीने के आखिरी से शुरू हो जाएगा। तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है और लोगों का कोऑपरेशन अच्छा मिल रहा है और काम अच्छा चल रहा है। सर, करगिल ज़नस्कार नेशनल हाईवे पर काम की रफ्तार के बारे में आप बता देंगे, क्योंकि करगिल से लेकर सांको तक जो काम चल रहा है वहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि सड़क पिछले साल सड़क से मैकडम को उखाड़ दिया था, जिसकी वजह से मकामी लोगों को गर्दा और धूल उनके घरों में घुसने के साथ साथ जो आम मुसाफिर है ख़ासकर पेशेंट हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस सड़क पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने के लिए और मैकडम बिछाने के लिए क्या इक़दाम लेंगे? देखिए, जिस पोर्शन की आप बात कर रहे हैं वो खचन विलेज के पास में है जी। खचन के पास में हमने लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में काम शुरू किया था। उम्मीद थी कि हम अक्टूबर के आखिरी तक उसमें WMM करके और एक लेयर ब्लैक टॉप डाल देंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि जो 23-24 अक्टूबर को अनएक्सपेक्टेड प्रीमेच्योर स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल हो गया। उसके कारण हमारी लेबर काम छोड़ के निकल गई थी। यहाँ से ठंड बहुत तेज़ हो गई थी, बर्फ़ के कारण काम बंद करना पड़ गया था। तो हम काम को आगे बढ़ा नहीं पाए और जैसे ही मौसम खुला इस साल मार्च में तो थोड़ा सा लोगों को तकलीफ़ हुई क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं था। गर्दा उठने लगा जब सूखने लगा मिट्टी, और हमारा इंडक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि जोजिला देखिए 1 अप्रैल के बाद ही खुला है और उसके बाद पूरा इक्विपमेंट, लेबर, मशीनरी सारी स्टोर्स पूरा जोजिला के थ्रू इंडक्शन करना ज़रूरी था। तो वो इंडक्शन होते होते करीब अप्रैल का एंड हो गया हमारा। तो उसके कारण हम काम नहीं कर पाए। उस दौरान थोड़ा लोगों को तकलीफ़ हुई। इसके लिए लेकिन हमारे हाथ से बाहर था, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, लेकिन हमारे बूते से बाहर था वो। लेकिन उसका हमने जैसे ही गाँव वालों ने थोड़ा सा कंप्लेंट की हमने उस पोर्शन को इमीडिएटली वो 1 किलोमीटर के पोर्शन को हमने हटवा दिया था, निकलवा दिया था, जिससे लोग फिर शांत हो गए थे, खुश हो गए थे। और अब हमने ब्लैक टॉप उस पोर्शन में शुरू कर दिया है। अगर आप आज जाके देखें तो हमने 2 दिन पहले से हमने आशियाना के सामने से खचन की तरफ के हमने ब्लैक टॉपिंग शुरू कर दी है। तो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है। अगले 1 महीने के अंदर में ये वाला जो पोर्शन जो हमने छोड़ा हुआ था अधूरा लास्ट ईयर का, वो इस बार अभी इस महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों की वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। बाकी सारे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना अपना मोबिलाइजेशन कर लिया है, पैकेज 1 से लेके पैकेज 8 तक का, और काम अभी ज़ोर शोर से चल रहा है। उम्मीद है कि इस साल के वर्किंग सीज़न के दौरान, इससे पहले कि
रास्ता बंद हो जाए, एटलीस्ट 60% तो हम काम कोशिश कर रहे हैं कि हम ख़त्म कर दें। कई जगहों पे उम्मीद है कि काम आगे भी बढ़ जाए। थोड़ी सी हमको जो समस्या है पैकेज 1, 2, 3 जो परकाचिक तक का है, किलोमीटर 70 तक के लिए, क्योंकि ये बहुत हाईली हैबिटेड एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, और अभी तक हमको पेड़ों को काटने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। लैंड का कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लैंड एक्विजिशन का जो 3D हम बोलते हैं वो हो चुका है, और 3G जो स्टेज होता है लैंड एक्विजिशन का, जिसमें कि लोगों को जो कॉम्पेंसेशन देना है उसका एस्टिमेशन और उसकी एक नोटिफिकेशन होनी है, वो भी करीब करीब काम ख़त्म है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमको ये जो पेड़ों की असेसमेंट का जो रेट है, एक बार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमको फाइनल करके दे देगा, तो जो डीसी साहब हैं वो उसको अप्लाई करके इमीडिएटली उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसका भी काम ख़त्म कर देंगे हम। तो उसमें इस बार जिन का ज़मीन आ रही है और ज़मीन जा रही है और स्ट्रक्चर टूट रहे हैं या पेड़ आ रहे हैं, उनका कॉम्पेंसेशन भी बहुत जल्द मिल जाएगा। काम जोरों शोरों पे है। उम्मीद है कि इस बार हम काफ़ी ब्लैक टॉप करके हम ख़त्म कर देंगे। हमारा टारगेट वैसे इस बार हमने जो रखा है, करीब करीब 230 किलोमीटर की जो रोड है, हमने टारगेट रखा है करीब 100 किलोमीटर का। तो उम्मीद है हम उसको कर लेंगे इस साल, और कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर भी जाएं। उम्मीद तो यही है कि उससे ज़्यादा करेंगे। हमने टारगेट कम रखा है, अचीव शायद ज़्यादा कर लें हम। सर, करगिल से जन्स्कार तक आपने भी कहा कि बहुत सारे दरख्त काटे जाएंगे, तकरीबन 40,000 दरख्त पेड़ पौधे उखाड़े जाएंगे, काटे जाएंगे। तो इसके एवज में नेशनल हाईवे की तरफ से कहीं पे प्लांटेशन का कोई प्रोग्राम है? चूँकि लद्दाख के जो एनवायरनमेंट है बहुत हसास और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, तो 40,000 पेड़ पौधे काटने से यहाँ के मौसम पे, यहाँ के माहौल पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर CSR जो स्कीम होता है, उसके तहत भी क्या कहीं पे इक़दाम उठा रहे, काम कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में जो पेड़ों के बारे में बात की आपने, हमारी मीटिंग हुई थी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और DFO साहब के साथ में। उसमें हमने उनको ये बोला है कि आप हमको जगह बताइए या हमको कुछ तरीका बताइए जिससे हम जितने पेड़ कट रहे हैं उससे चाहें तो आप जितना 2 गुना 4 गुना पेड़ लगवाने को तैयार हैं। उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम उठाने को तैयार हैं। तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साहब ने हमको ये बोला है कि हम उनका पूरा एक प्लान बना के देंगे हमको। लैंड, क्योंकि लैंड के उसके लिए ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़मीन भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ स्टेट लैंड हो, जहाँ पर कि हम पेड़ लगा सकें, जहाँ पेड़ सर्वाइव कर पाएँ। तो वो लैंड को भी वो एक असेसमेंट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं डीसी साहब के साथ मिल करके। जैसे ही वो पूरा उनका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, तो जो भी उसके लिए हमारी तरफ से उनको फंडिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे हेडक्वार्टर ने बोला है कि आप उसका प्रपोजल भेजिए, उसको इमीडिएटली हम उसको सैंक्शन करके उसका प्रपोजल देंगे, क्योंकि फॉरेस्ट ने कहा है कि हम ही कर लेंगे इसको, उसकी फंडिंग आप कर दीजिए करके। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, कंजर्वेटर फॉरेस्ट साहब ने हमको बता दिया है। तो उसके लिए हम राज़ी हैं, क्योंकि करना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि इतने डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का भी नुकसान होना है, उसका हमको कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है। वो अगले मुश्किल है, आई थिंक इस महीने के आखिरी तक हमको प्लान मिल जाना चाहिए, तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए, CSR एक्टिविटी का तो हमारा बजट बहुत छोटा होता है, डिपेंडिंग ऑन इस यूटी में हमारे कितने काम चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमको हेडक्वार्टर देता है और सारा कंट्रोल हेडक्वार्टर से होता है। तो इस बार अभी तक कोई प्लान में नहीं है। डीसी साहब की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई हुई है जो हमने प्रोजेक्ट किया हुआ अपने हेडक्वार्टर को, जैसे हमारे हेडक्वार्टर की जो CSR कमेटी है वो उसको अप्रूव कर देगी, तो वो उसके मुताबिक उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि कंट्रोल वहीं से होता है। पिछले साल हमारी तरफ से CSR एक्टिविटी में हुआ था, हम लोगों ने कई 8 एम्बुलेंस हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को CSR एक्टिविटी के अंतर्गत हमने उनको डोनेट किया था। उसमें जंस्कार के लिए भी 1 एम्बुलेंस थी, कारगिल के लिए 3 एम्बुलेंस थी, और 4 एम्बुलेंस ले एरिया में, ले और नुब्रा के लिए दी गई थी। तो वो लास्ट ईयर किया था। इस बार कुछ रिक्वायरमेंट जो डीसी साहब की आई हैं उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है, जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा वो हम पूरा करेंगे।
जोजिला टनल और नेशनल हाईवे करगिल ज़नस्कार के अलावा के महकमा करगिल में क्या क्या काम और कर रहे हैं? देखिए NHIDCL का हमारा एक और विंग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि हम करें। उसके लिए एक हमारे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर है लेह में, और उनके कुछ 2 अफसर हमारे पास बैठते हैं, मेरे ऑफिस में बैठते हैं, वो इस काम को देखते हैं। तो कारगिल में एक तो टाउन के अंदर में कुछ रीसर्फेसिंग का काम है जो पिछले साल पार्टली हुआ था, कुछ ख़राब भी हो गया क्योंकि बर्फ़ पड़ गई थी, उसको इस बार ठीक किया जाएगा। और उसके अलावा कुछ हॉस्टल के काम दिए गए हैं, कुछ बाउंड्री वॉल्स, हीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का भी काम दिया गया, छोटे छोटे काम है वो। और एक ट्रक टर्मिनल का एक मेजर बड़ा काम आने वाला है, उसमें टेंडर की स्थिति में है वो। थोड़ा लैंड हमको कंफर्मेशन चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसी लैंड कंफर्म हो जाती है हमको, जो आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो एक बड़ा काम ट्रक टर्मिनल का, जो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कारगिल टाउन में जो गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रक जाते हैं, वो नाइट हॉल्ट जब यहाँ करते हैं तो सड़क पे खड़ा कर लेते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ट्रक टर्मिनल होने से ट्रक वालों के लिए भी एक सुविधा हो जाएगी कि वो एक जगह पे जाके खड़े हो सकेंगे, उनको सारी हर तरह की रहने की जगह मिल जाएगी, उनको वॉशिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, और साथ में खाने पीने की व्यवस्था रहेगी वहाँ पर। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रपोजल है जो ऑलरेडी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन कर रखा है। बस वो लैंड जैसी वो अप्रूव करेंगे वैसी टेंडर अप्रूव हो जाएगा और वो काम शुरू होने का है। सर जैसा कि आपने कहा कि जो करगिल टाउन के इर्द गिर्द में, चूँकि लोगों की बड़ी शिकायत है कि टाउन में जो पिछले साल मैकडेम बिछाया था वो बिल्कुल खस्ता हालत में था, और 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे मैकडेम उठ गए, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और लोगों को चलने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इसकी देखरेख और इस पर नज़र रखने वाले भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो पिछले साल जब ये मैकडेम में काम शुरू हुआ था, टाउन के अंदर में जो काम हमको दिया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको काम हमारे जो PMU इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने काम शुरू किया था। ये थोड़ा लेट शुरू हुआ, प्रेशर था काम जल्दी ख़त्म करने का, लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई कि टेम्परेचर एकदम से लो हो गया। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि अक्टूबर के महीने में प्रीमेच्योर स्नो पड़ गई थी, तो टेम्परेचर अचानक से डाउन होने के कारण ब्लैक टॉपिंग का जो काम हुआ वो ठीक नहीं हो पाया था, और ये हमारे संज्ञान में था ये, और इसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया गया है, कोई पेमेंट नहीं किया गया है, और इसको डिफेक्ट रिपोर्ट में शुरू में ही डाल दिया गया था, इससे पहले कि आम जनता या कोई इसको टुकाई करे या कोई पॉइंट आउट करे, उसके पहले ही हमारे डिपार्टमेंट के नॉलेज में था ये। तो उसको हम लोगों ने इस बार रिपेयर करने का बोला है, वैसे उखड़ गया है पूरा वो। तो इस महीने के आखिर, जून के आखिरी में ये काम शुरू हो जाएगा पूरा, और ये पूरा का पूरा इस बार अच्छे वेदर में समय से पहले काम ख़त्म कर दिया जाएगा शहर के अंदर का काम। बिल्कुल। तो आप वाइस लद्दाख के इस चैनल पे ज़िले के आवाम को और ख़ासकर शहर के लोगों को क्या कहेंगे? आवाम को मैं यही कहूँगा कि NHIDCL पे भरोसा रखिए। हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं। छोटी मोटी तकलीफ़ पक्का होगी, हम समझ सकते हैं, होती है ये कि अगर रोड बननी है, उसमें लैंड एक्वायर होना है, तो किसी का घर जाएगा, किसी की ज़मीन जाएगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बेनिफिट देगी और बहुत फ़ायदा देगी। और आप लोग फिर याद रखेंगे कि आपने जो सेक्रीफाइस किया है, आप लोगों ने जो कुर्बानी दी है कुछ अपने प्रॉपर्टी की, उससे वो देना मुनासिब था, और वो देने के कारण आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी हो गई, इकोनॉमी में एक वृद्धि हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये रोड जितने से बनेगी टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा यहाँ पर, और उसके कारण इस एरिया का इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो मैं बस यही बोलूँगा, और आपके साथ पूरा कोऑपरेशन करने की हम तैयार हैं। आपका भी कोऑपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक हमको मिलता आ रहा है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो आपस में बैठ के हम बात कर लेते हैं और निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।